पर्याप्त पानी की फसल बर्बाद हो जाएगी। शिष्यों ने जब महर्षि सौम्य के माथे पर चिंता की लकीरें देखी और कारण पूछा, महर्षि ने अपनी चिंता उनके सामने व्यक्त कर दी। सुनकर सभी शिष्य परेशान हुए, किंतु किसी के समझ में नहीं आया कि ऐसे मौसम में क्या किया जाए। उन्हीं शिष्यों में अरुणी भी था। उसने महर्षि से खेत पे जाकर मेढ़ों को देखकर आने की आज्ञा मांगी। महर्षि ने उसे आज्ञा देते कहा कि पुत्र, अगर खेत की मेढ़ टूट गई तो उसकी मरम्मत कर देना। खेत में पानी का जमा रहना बहुत जरूरी है। आरुणी अपने गुरु की आज्ञा लेकर भारी बारिश में खेत की ओर चल पड़ा। खेत में पहुंचकर उसने देखा कि खेत की मेढ़ टूट गई है और उनसे होकर खेत का सारा पानी बह रहा है। आरुणी तुरंत प्रयासों में जुट गया। उसने खेत के 3 तरफ की मेढ़ों को मरम्मत तो कर दी और वहां से पानी बहता हुआ रोक दिया, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी चौथी मेढ़ की मरम्मत नहीं कर पाया। वो बार बार उस मेढ़ में मिट्टी भरता, किंतु पानी के तेज बहाव के कारण मिट्टी बह जाती। बहुत कोशिशों के बाद भी जब उस मेढ़ से पानी जाना बंद नहीं हुआ तो आरुणी उस मेढ़ पर खुद ही लेट गया। उसके लेटने से वहां से पानी बहना बंद हो गया और पानी का बहाव रुक गया। आरुणी इस प्रकार सुबह होने तक भारी बारिश में भीगता हुआ उस मेढ़ पर ही लेटा रहा। इधर सुबह होने पर जब आरुणी आश्रम में नहीं लौटा तो महर्षि धौम्य अपने कुछ शिष्यों के साथ लेकर खेत में पहुंचे। वहां उन्होंने आरुणी को खेत के मेढ़ पर लेटा हुआ पाया। तब वह पूरी तरह से भीग चुका था और सारी रात बारिश में भीगने के कारण उसका शरीर बुखार से तप रहा था। महर्षि ने उसे तुरंत उठाया और गले लगाया। आरुणी की इस भक्ति को देखकर महर्षि धौम्य बड़े प्रसन्न थे। उन्होंने उसे अपने परम शिष्य में स्थान देते हुए तेजस्वी और दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। दूसरी कहानी है महान धनुर्धर एकलव्य की। कहते हैं कि हमारे गुरु हमारे जीवन के अंधेरे को दूर करते हैं, हमें हर तरह का रास्ता दिखाते हैं, हमें अच्छे बुरे की पहचान बनाते हैं, साथ ही हमारे भविष्य को उज्जवल बनाने में अपना पूरा सहयोग करते हैं। और कहते हैं ना नदी को रास्ता नहीं दिखाना पड़ता है, वह तो खुद ब खुद अपना रास्ता बना लेती है। इसी तरह बहुत पुराने समय में एक ऐसा शिष्य हुआ जिसने अपने हुनर और अपने गुरु की भक्ति से अपना नाम इतिहास में दर्ज करवा लिया और वह वीर योद्धा था एकलव्य। बात तो समय की है जब शिक्षा का रूप आज से बहुत अलग हुआ करता था। उस समय के विद्यालय गुरुकुल हुआ करते थे। सारे विद्यार्थी शिक्षा पाने के लिए अपने गुरु के पास आश्रम में ही रहा करते थे। सभी मिलजुल कर एक परिवार की तरह रहते थे, मिल बांट कर सारे काम कर लिया करते थे और सभी शिष्य बड़ी निष्ठा और ईमानदारी के साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। तब उसी समय भी कुल के अनुसार ही दी जाती थी। ब्राह्मणों और क्षत्रियों के अलावा किसी को भी शिक्षा नहीं दी जाती थी। उन्हीं दिनों की बात है। निषाद राज हिरण्यधनु और रानी सुलेखा और उनकी प्रजा बहुत सुखी थी और संपन्न हुआ करती थी। निषाद राज हिरण्यधनु की रानी सुलेखा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम अभिधुम्न